सहयोगियों का रुख कर लेती हूं क्योंकि उनके साथ मुझे तमाम वो सरकारी कर्मचारी दिख रहे हैं जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। तो प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये वही रामलीला मैदान जहां आज तीसरी बार ये सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इनका महाजुटान हो रहा है। यहाँ की तस्वीर ये है कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देश भर से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी लोग हैं, साउथ वाले भी हैं, मध्य भारत के लोग तो हैं ही, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मणिपुर के कुछ लोगों से मैंने बात करी। उसके बाद ये आंध्रा से है, तेलंगाना से, तो देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। PFRDA बिल जो NPS लागू हुआ था, हालांकि जो अभी आप एक बात कह रहे थे कि पिछले 1 तारीख को आप नहीं आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि राजस्थान में OPS लागू हो चुका है। इसलिए उस दिन हमारा मोब पूरे राजस्थान का शिक्षक इसलिए नहीं आया था कि वहां हमने OPS लागू सरकारों से करवा दिया है। अब आज हम जो लड़ाई जिस मुद्दे को लेकर आए हैं कि जिस कानून के तहत NPS लागू हुआ था वो बिल अभी तक निरस्त नहीं हुआ है, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए। जी नमस्कार पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। पेंशन धारकों को लेकर इस समय की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों की यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए आखिर दोस्तों उनकी सभी पेंशन धारकों के हक में एक फैसला आया है। और साथ ही साथ EPFO ने दोस्तों जो है आज ऐलान कर दिया है, जिसमें EPS 95 पेंशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही। साथ ही साथ दोस्तों सरकार की तरफ से 2 बड़े अपडेट जारी किए गए हैं, जिसकी भी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ अपडेट अब केंद्र सरकार पेंशन धारकों को दे सकती है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, पुरानी पेंशन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी। केंद्र को OPS पर एतराज है और 17 लाख करोड़ कर्मचारी बैंक कर्ज के बटे खाते में, तो दोस्तों करोड़ों ने लोन के लिए फरार। इसको लेकर बहुत ही बड़ी यहाँ पर रैली जो है वो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी जा रहे हैं। इसको लेकर भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं करोड़ों पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ बहुत ही बड़ा अपडेट। अब केंद्र सरकार पेंशन धारकों को दे सकती है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज इसके बारे में। इसके बाद हम अलग अलग खबरों की बात करेंगे, जो कि आज की तमाम बड़ी खबरें पेंशन से रिलेटेड होगी। सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपडेट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते पहले बड़े अपडेट की ओर। जी हां दोस्तों, लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए पेंशन सिस्टम में बदलाव पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणा 1 फरवरी के अंतरिम बजट में हो सकती है। जी हां दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनी समिति केंद्र सरकार पर कोई भी बोझ न डाले बिना ही रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अंतिम वेतन का करीब 45 से 50% तक पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी और लाखों कर्मचारियों का यह प्लान। तो दोस्तों आखिर क्या प्लान है, और अमर उजाला की खबर के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आखिर दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुमंत लांबा ने शुक्रवार को कहा कि अगर राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस की, तो दोस्तों राज्य कर्मचारियों को इसका तीखा विरोध करेंगी। महासंघ ने RBI के इस बयान को छत्तीसगढ़ व राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करने पर पुनः NPS लागू करने और केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने रहे दबाव के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। दोस्तों देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के इस कर्मचारी संगठन एक ही मंच पर एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे आप केंद्र के कर्मचारी पेंशन धारक है, चाहे राज्य के कर्मचारी। लेकिन अब राज्यों और केंद्र के जो भी कर्मचारी हैं वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विचार विमर्श जारी है। इन दौर में हाल फिलहाल में अब विचार किया जा रहा है कि क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने RBI की पुरानी पेंशन बहाली के राज्यों की विकास की कार्य क्षमता बाधित होने से संबंधित बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। जो RBI ने बयान दिया था उस पर इन संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है। महासंघ ने RBI के इस बयान को छत्तीसगढ़ व राजस्थान में पुरानी पेंशन खत्म कर पुनः NPS लागू करने और केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए बन रहे दबाव के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास यहाँ पर करार कर दिया है, जिसमें
जिसमें दोस्तों 17 लाख से भी अधिक करोड़ों रुपए के जो कर्ज हैं बटे खाते में चले गए हैं। तो दोस्तों 70,000 करोड़ रुपए के लोन वाले फरार हो गए हैं। ये बात केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिख रही है, सिर्फ पेंशन धारकों का मुद्दा क्यों नहीं दिख रहा है, इसको लेकर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर बयान सरकार के खिलाफ दे दिया है। साथ ही दोस्तों अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुमंत लांबा ने शुक्रवार को यह आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर जारी की है, जिसमें दोस्तों उन्होंने बहुत ही बड़ा आप सभी के लिए अपडेट जारी किया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि बैंकों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने लोग फरार हो गए हैं। इसकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को 35,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान कर दी और पूंजीपतियों को दी जा रही है सौगात पर आरबीआई व अन्य कोई भी तथाकथित अर्थशास्त्री टिप्पणी नहीं करते हैं। सांसद और विधायक जितनी बार चुने जाते हैं, चुनकर आते हैं, उतनी ही बार पुरानी पेंशन व्यवस्था उन्हें प्रदान कर दी जाती है। इस पर भी कोई आरबीआई कोई सवाल नहीं खड़ा करता। न उदाहरण दी जाए कि आर्थिक नीतियों को देश की आक्रामक तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके तहत कोऑपरेटिव धरणों के लाखों करोड़ रुपए की प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां भी कटौती की जा रही है। तो दोस्तों सुमित लांबा के अनुसार खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों और मजदूरों व किसानों की मेहनत और टैक्स पेयर के पैसों के खड़े हुए सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई की राज्य के वित्तीय 2023-24 के बजट का अध्ययन विषय पर रिपोर्ट में यह कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली से राज्यों की वित्त पर काफी दबाव बढ़ेगा। विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि समाज व उपभोक्ता के लिहाज से अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी अंतरण गारंटी प्रावधान उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी और इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने यहां पर बहुत ही बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि इस कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ अटैच रह चुके हैं, लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इसके बीच आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डीए बढ़कर हो सकता है 50%। आप सभी की वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के डीए बढ़ोतरी को लेकर आ रही है। 2024 में संयुक्त केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए न सुखद अवसरों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। जानकारी है कि इस साल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की बहुत ही ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है, जो कि जुलाई अक्टूबर तक के लिए हैं। हालांकि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में कितनी बढ़ोतरी आप सभी के डीए में हो सकती है, आप सभी के डियरनेस अलाउंस में की जा सकती है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो खबर है वो जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें नए वर्ष 2024 में हो सकती है बढ़ोतरी। डीए हैक बढ़कर आपका हो सकता है 46 से 50% तक। तो दोस्तों इसके बारे में क्या बड़ी खबर है, चलिए जानते हैं। दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की दर लाभ मिल रहा है, जो जुलाई दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगर डीए 2024 की जनवरी में बढ़ा जाने की संभावना है, जिसकी घोषणा होली के आसपास हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 2 बार साल में जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर की दरों में संशोधित किया जाता है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई महीनों का मिलाकर दोस्तों कुल 8% डीए बढ़ाया गया है। अब अगला डीए जो है वो 2024 में रिवाइजन होगा, जो कि जुलाई से दिसंबर 2023 के बीच के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। और इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोस्तों आपका जो डीए है वो 50% के भी पार हो सकता है आप सभी का डीए, क्योंकि दोस्तों 30 नवंबर को श्रम मंत्रालय ने एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़े अक्टूबर के आंकड़ों को जारी किया है, जिसमें दोस्तों 0.9 अंकों की वृद्धि की गई है। और दोस्तों ये अंक जो होते हैं कुल मिलाकर 138.4 पर पहुंच गया है और डीए स्कोर यहां पर 49 के आसपास पहुंच गया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि नए साल में डीए 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि दोस्तों नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आना स्पष्ट बाकी है, जिनसे दोस्तों ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में आप सभी का डीए कितना बढ़ेगा। अगर इस महीने के आंकड़ों में 50% के पार हो जाता है तो दोस्तों आप सभी की पेंशन फिर भी रिवाइजन की जाएगी और केंद्र सरकार ने जो 7वां वेतन आयोग लागू किया है उसके साथ डीए का रिवाइजन नियमित तय हो जाएगा, जो कि बताते हैं कि दोस्तों 50% होने पर आप सभी का डीए शून्य कर दिया जाएगा और मौजूद 50% डीए को बेसिक सैलरी के अंदर बेसिक पेंशन के अंदर जोड़ के डीए की फिर से शून्य से गणना की जाएगी। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि आने वाले समय में आप सभी का डियरनेस अलाउंस बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है।